कोरोना के सबब इस बार हज पर न जाने वाले आज़मीन ने हज कमेटी ऑफ इंडिया और सरकार से गुजारिश की है कि पैसा वापस न करके अगले साल उन्हें हज पर जाने का मौका दिया जाए। आज़मीन का कहना है कि बरसों के बाद उनके पास ये मौका आया था, इसलिए उनकी मांग पर गौर खौज किया जाए। आसिफ और उनकी अहिल्या ने लगातार 5 साल तक कोशिश की, तब जाकर 2020 में हज के लिए उनका नाम कुर्रा अंदाजी में निकला। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि इस साल कोरोना जैसी वबा फैल गई, जिसकी वजह से वो इस साल भी हज पर जाने से महरूम रह गए। अब आसिफ और उनकी अहिल्या दिल्ली स्टेट हज कमेटी के दफ्तर इसीलिए पहुँचे और कमेटी से अपील की कि उनको पैसा वापस नहीं चाहिए, बल्कि इसी बुनियाद पर उनको आइंदा साल हज के सफर पर जाने का मौका दिया जाए। आसिफ जैसे हजारों लोग हैं जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं कि हज कमेटी उनका भले ही इस साल कुछ पैसा रिजर्व कर ले, लेकिन अगले साल हालात ठीक होने पर उन्हें हज पर जाने का मौका दिया जाए। उन्हें फिर से पूरी अमलावरी में ना फंसाया जाए, क्योंकि अगर दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे या कुर्रा अंदाजी की जाएगी तो हो सकता है अगले साल उनका नंबर ना आ पाए। कि हमारा हज के पैसे भी जमा हो चुके हैं और नंबर भी आ गया है, तो हमें भेजा जा रहा है या नहीं भेजा जा रहा है तो हमारे कुछ पैसे रोक लिए जाएं। उसमें जो भी रोकना चाहे, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी रोकना चाहे वो पैसा रोक ले में, और अगली साल के लिए हमें पैसा जाने दें और जमा करें, और जो बाकी का पैसा बचे। हमारी रो के तो दुआएं हुए, सबसे दुआएं करवाई हैं हमने, इस वजह से बस इसी साल आया है। इस साल ये ऐसा लॉकडाउन पड़ गया है। फिर दूसरा नंबर जैसे 5 साल में अब नंबर आया है, अब अगली साल को नंबर आए या नहीं आए और ज्यादा परेशानी है। हाजियों का नंबर 2-2, 3-3 साल में आता है। इस साल नंबर आया है उन लोगों का, और आने के बाद ये कैंसिल हो गया, इंटरनेशनल कैंसिल है। ये तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान से मना कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। तो उन लोगों के बड़ी मुश्किल में तो नंबर आया, उन लोगों ने पैसा भी जमा कर दिया। जब पैसा जमा कर दिया है तो उन लोगों को इस साल नहीं कर रहे, अगले साल भी उनको रिजर्व करना चाहिए। चाहे उसके लिए कुछ पैसे एडवांस रोक लें, वो रोकने के बाद उसको एडवांस रोक लें 10,000, 5,000 सिक्योरिटी के तौर पर, क्योंकि अगले साल अगर नए तरीके से करेंगे तो फिर नए लोग आएंगे। ये बेचारे जो 1,20,000 लोग जो हैं जिनका खुले में नाम आ गया है वो रह जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हम हज कमेटी ऑफ इंडिया और सऊदीया गवर्नमेंट से भी ये वो करेंगे कि इन लोगों का जो नंबर आया है इनको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाए। 2020 में जो आज़मीन हज मुकम्मल अमलावरी में हिस्सा ले चुके थे, उनको ही 2021 में कंसिडर किया जाए। इस बात को लेकर केरल हज कमेटी पहले ही एक खत वजारते बराए अक़लियती उमर को लिख चुका है। वहीं दिल्ली समेत दीगर रियासतों में भी लगातार इसे लेकर मांग बढ़ती जा रही है। हज एक ऐसा फरीजा है जो जिंदगी में एक बार लोग अदा करते हैं और बरसों से उनकी तमन्ना होती है।